जयकारा शेरावाली ना बोल साचे दरबार की जय। इस तरीके से हमने वहाँ पे रूम बुक किया। अब आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि अब जो ट्रेन है वो बिल्कुल टाइम पे चल रही हैं। खुशबू सिंह जी हैं, ये पूछ रही है मौसम कैसा है वैष्णो देवी में, गर्मी ज़्यादा है या नॉर्मल है। रोपवे, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, अकोमोडेशन, यात्रा पर्ची सब कुछ यहीं से बुक कर सकते हैं। पापा आप टीवी देखने में लगे, देखो कितने सारे कमेंट आए, इनके जवाब दो। तो क्या करें अपन कमेंट्स का जवाब देने के लिए? पापा चलो एक ब्लॉग बनाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू नए ब्लॉग। आज फिर से करते हैं शुरुआत एक नए ब्लॉग की। हम ना जितने भी आपने कमेंट दिए चलो उनके जवाब देते हैं, डालते ब्लॉग। एक मिनट गाइस, मैं बताता हूँ ये बोलना क्या चाह रही है। लवी बोलना चाह रही है जो हम वैष्णो देवी गए थे उसका जो हमने व्लॉग्स बनाए कि जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को इतना प्यार दिया है, जो आपने काफ़ी सारी क्वेरीज हैं आप लोगों की। तो लवी बोल रही थी कि जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी अपने साथी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब दो पापा बैठ के। किस तरीके से हमने वहाँ पे रूम बुक किया, किस किस तरीके की परेशानी आ सकती है, किस तरीके से आपको चढ़ाई करनी चाहिए, उस पर एक व्लॉग डाल देते हैं। तो सबसे पहले लेकिन हम ऐसे शुरुआत नहीं करेंगे, शुरुआत तो करेंगे जयकारे से। हाँ। तो लगा दे जयकारा। जयकारा शेरावाली ना बोल साचे दरबार की जय। चलिए गाइस शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। सो गाइस जो पहला कमेंट हमने चूज किया है ये मैम है पूनम यादव जी। तो इन्होंने जो पूछा है कितने ईयर की है आपकी बेटी। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले तो आज है 24 मई और लविश ना आज 7 साल की कंप्लीट हो गई है। आज है इसका बर्थडे। तो अगर आप बर्थडे विश करना चाहें तो कमेंट में इसका बर्थडे भी विश कर सकते हैं क्योंकि आज लवी हमारी बेटी हो गई है 7 ईयर्स की। सो गाइस नेक्स्ट जो हमने कमेंट चूज किया है वो है गौरव कुमार जी। ये लिखते हैं जय माता दी, थैंक्स फॉर स्टे इन्फॉर्मेशन, ट्रेन अपडेट दें प्लीज। सुमन सराफ जी हैं कोई, ट्रेन ठीक चल रही है। मन्नू मायरा जी हैं, प्लीज बताएं ट्रेन फेयर क्या था। एन स्टॉपर है, ये पूछ रहे हैं भैया ये अभी की वीडियो है या पहले की, क्योंकि ये ट्रेन अभी कैंसिल हो रही है। ट्रेन की अगर बात की जाए ना तो ट्रेन अब सब टाइम पे चल रही है। जब हम गए थे वो था 3 मई का दिन, तो उस समय काफ़ी सारी ट्रेन जो थी वो सारी लेट की लेट चल रही थी। हमारी खुद की ट्रेन थी 8:50 की और वो वहाँ से करीबन 10 बजे निकली थी। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि अब जो ट्रेन है वो बिल्कुल टाइम पे चल रही हैं। शंभू रेलवे स्टेशन पे जितने भी किसान बैठे हुए थे वो सब अब वहाँ से हट गए हैं। आप टाइम पे यहाँ से निकलेंगे और टाइम पे पहुँचेंगे, तो आपकी जो प्लानिंग होगी वो एग्जैक्ट होगी जो आप यहाँ से करके चलेंगे। और अगर बात की जाए ट्रेन फेयर की, स्लीपर है वो 400 भी है, 500 भी है, अलग अलग ट्रेन का अलग अलग हिसाब किताब है। जिसमें हम गए थे वो थी 3 इकोनॉमी। 3 इकोनॉमी में हमारा जो प्राइस पड़ा था पर पर्सन टिकट जो थी वो थी 960 रुपये, 960 की। उससे अपर आता है थर्ड AC 1040 रुपये, उससे अपर आता सेकेंड AC करीबन करीबन वो आपका 2000 के आसपास टच कर जाता है। तो इस तरीके से ट्रेन के फेयर बने हुए हैं। आप रेलवे की वेबसाइट्स वगैरह होती है IRCTC की, उस पर चेक कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल हो उस ट्रेन की टिकट्स आप बुक कर सकते हैं। और ट्रेन इस टाइम सभी टाइम पे चल रही है, कोई भी लेट नहीं है, कोई भी कैंसिल नहीं है। तो गाइज ये था ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे उनके क्लियर हो गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है मयंक सिंह भैया का, ये पूछ रहे हैं सर कटरा जाने पर सिम लेना पड़ा था आपको। मयंक सिंह जी हैं कोई, ये पूछ रहे हैं कि कटरा जाने पर सिम लेना पड़ा था। तो बताना चाहूंगा कि सिम लेनी पड़ेगी आपको अगर आपके पास प्रीपेड सिम है। मतलब अगर आप बिल वाला जो यूज करते हैं वो होती है पोस्टपेड सिम, अगर वो आपके पास है तो आपको सिम लेने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ पे चलती रहती है। और अगर आपके पास प्रीपेड सिम है तो आपकी सिम जो है ना पठानकोट से थोड़ा सा आगे जाते ही बंद हो जाएगी। तो अगर आपके पास प्रीपेड सिम है तो आपको वहाँ से सिम मिल जाएगी, 350 रुपये की सिम मिल जाती है, उसमें डाटा मिल जाता है आपको 1 महीने का। सर आप कॉल वगैरह कर सकते हैं घर में। तो भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है ये है नवीन सिंह है। इन्होंने पूछा कि भाई बच्चों का आधार कार्ड या कोई ID लेना जरूरी है क्या RFID कार्ड के लिए। तो भैया RFID कार्ड के लिए जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे थे, तो मैं बताना चाहूँगा कि RFID कार्ड जो है ना वो बनवाने के लिए आधार कार्ड फिजिकली वहाँ दिखाना पड़ेगा। एक तो ये भी क्वेश्चन था कि फिजिकली ले जा सकते हैं या फ़ोन में दिखा सकते हैं। फिजिकली आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो आप ओरिजिनल कैरी करके जाइएगा। और जो बच्चों का जो RFID कार्ड है, तो अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो आपको RFID कार्ड बनाने के लिए उसका आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर 5 साल से छोटा है, 5 साल से उम्र कम है, तो आपको RFID कार्ड के लिए आधार कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उनका RFID कार्ड बनता ही नहीं है। क्योंकि हमारे साथ जो छोटा सा बच्चा था उसका RFID कार्ड नहीं बना था, और लविश का क्योंकि 6 साल की थी तो इसका RFID कार्ड बना था। अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो RFID कार्ड बनाने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। पापा सो गाइज अगला जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ये पूछा है, जो इनकी आईडी है डीजे टेक 2629। इन्होंने पूछा है कि बच्चों की जो ट्रॉली है वो ऊपर आपने कहाँ जमा की थी। सेकंड अरविंद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने पूछा भाई बच्चे की ट्रॉली आपने घर से बाय किए थे या वहीं आपको मिल गई थी। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो ट्रॉली हमने ली थी बच्चे की, वो वहीं से हमने किराए पे ली थी, रेंट पे ली थी। तो मैंने वहाँ पे शॉप पे 2000 रुपये जमा किए थे, और जो उन्होंने मेरे को चार्जेस बताए थे वो 350 बताए थे। मैंने 1-2 वीडियो देखी हुई थी जिसमें मेरे को पता था कि चार्जेस जो है वो 200 रुपये हैं। तो मैंने फटाफट से उससे बात की, उन्होंने 200 रुपये में हमें वो रेंट पे दे दी, जो कि हम भवन तक खुद लेके गए थे। तो जब हम वापसी आए तो हमने उस ट्रॉली को वहीं जमा किया और 1800 रुपये वापसी ले लिए। 2000 में से 200 रुपये उसने काट लिए और 1800 रुपये हमारे वापसी कर दिए। सो भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल के आया है वो आया मौसम से रिलेटेड। भाई बहुत सारे लोगों ने कोई ये क्वेश्चन पूछा है कि मौसम कैसा है। जैसे कि खुशबू सिंह जी हैं, ये पूछ रही है मौसम कैसा है वैष्णो देवी में, गर्मी ज़्यादा है या नॉर्मल है। बिंग एक्सपेरिमेंटल करके चैनल है शायद, और इन्होंने पूछा है भाई यहाँ पे रात को कैसा मौसम है। आद्यांश 38 करके हैं, और इन्होंने पूछा है हम लोग भी 1 जून को जा रहे हैं भैया, वहाँ का मौसम बताएं प्लीज। अगर बात की जाए मौसम की तो भाई हम लोग शाम को 6:30 बजे त्रिकुटा भवन से निकले थे चढ़ाई करने के लिए, और उस समय गर्म मौसम था। हमने कोई भी गर्म कपड़ा नहीं पहना हुआ था। जैसे जैसे आप चढ़ाई करते हो ना तो आपको गर्मी और ज़्यादा लगने लग जाती है। तो भाई ट्रैकिंग करते वक्त आप कोई भी गर्म कपड़ा ना पहने, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पसीने आने लगेंगे अगर आप कोई भी गर्म कपड़ा यूज़ करते हैं उस टाइम पे। 11 बजे के आसपास जब हम अर्धवारी पहुंचे थे, हमें पहली बार ठंड वहीं पे महसूस हुई थी। वहाँ पे ठंडा मौसम है रात के समय में। दिन में जब हम लोग लौट रहे थे तो गर्म मौसम ही था। तो दिन में आपको गर्मी लगेगी, रात को आपको अर्धकुंवारी से बिल्कुल ठंडा मौसम मिलेगा। तो भाई अब बात कर लेते हैं माता रानी के भवन की। भवन पे आपको ना हमेशा ही ठंडा मौसम महसूस होता है, लेकिन इस समय क्या है ना, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और दिन में जो टेम्परेचर है वो 35 से 40 डिग्री भवन पे भी जा रहा है। लेकिन रात में आपको इतना ठंडा मौसम मिल जाता है कि आपको कंबल लेना ही पड़ेगा सोने के लिए, और जैकेट्स वगैरह आप बच्चों के लिए ज़रूर लेके जाएं। भवन पे आपको बिल्कुल ठंडा मौसम मिलेगा रात के समय में। सो भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं मार्ग से रिलेटेड। जो मार्ग था ताराकोट मार्ग, और जिससे हमने चढ़ाई की थी पुराने मार्ग से, जिसपे मंदिर पड़ता है चरण पादुका मंदिर भी उसी मार्ग पे पड़ता है। यूजर WI5S के जय माता दी, आपको बच्चों के साथ ताराकोट मार्ग से जाना चाहिए था, वो सेफ मार्ग है। कृष्ण कुमार गुप्ता जी हैं, ये बता रहे हैं आप ताराकोट मार्ग जा रहे हैं कि पुराने वाले रास्ते से। नुमू 11111 ये बोल रहे हैं दर्शन करके आने में टोटल कितने आवर लगे, कितना समय लगा। सो गाइस मार्ग से अगर रिलेटेड मैं बात करूँ ना, तो मार्ग अगर आपको चढ़ाई करनी है तो भाई आप लोग पुराने मार्ग से ही करना। ये हमने महसूस किया है, बच्चों ने भी महसूस किया है। बच्चे अगर पुराने मार्ग से अगर ना लेके जाता ना, मैं इनको ताराकोट मार्ग से ले जाता, ये भाई साहब वहां पे चढ़ते नहीं। जो अपन नए रास्ते से चले थे उतरते हुए, वो रास्ता बहुत बड़ा है, आप भी थक जाओगे अगर जाओगे, आपके पसीने बहुत ज्यादा आएंगे। रियल बात है कि उस पे घोड़े खच्चर नहीं है। आपको हाँ एक प्रॉब्लम और हो सकती है, अगर आपको ऐसा लगा कि हमें घोड़े खच्चर की जरूरत है या हमें पिट्ठू की जरूरत है, ट्रॉली की जरूरत है, तो आपको ताराकोट मार्ग पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस मार्ग पे आपको नीचे से ही लेके चलना पड़ेगा। उस पे बहुत कम लोग आते जाते हैं और ना शॉप मिलेगी आपको बहुत ज्यादा, वहां से बहुत कम लोग हैं। घोड़े खच्चर वगैरह उस पे चलते ही नहीं है, तो आपको वो वैसे ही नहीं मिलने वाला। तो बहुत सोच समझ के जाना चढ़ाई करते टाइम। उतरते टाइम बहुत अच्छा मार्ग है भाई, फटाफट फटाफट उतर जाओगे, लेकिन लंबा फिर भी है, 2 किलोमीटर के आसपास लंबा है वो मार्ग। तो ये सोच समझ के आप लोग चलना, ठीक है। 12 किलोमीटर से लंबा है। ये भी रोने लग गए थे एक बार को, तो लास्ट में जब आके इनको लगा ना कि ये खत्म क्यों नहीं हो रहा मार्ग, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, भाई है सही में लंबा मार्ग है वो। अगर हम लोग चरण पादुका मंदिर के रास्ते से ही उतरते तो हम लोग जल्दी उतर जाते। और जब तक जयकारों की आवाज ना हो ना रास्ते में, तो मजा ही नहीं आता। क्यों, एक बार फिर दोबारा लगा दे जयकारा। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। गाइस आपने सुना, एक चीज मैं बता दूं, ये जो ये बोल रही है, ये क्या है ना, जब भी ये जयकारा लगाती है ना, ये दरबार नहीं बोलती, वर्ड होते हैं साचे दरबार की जय। ये पता क्या बोलती है, ये बोलती है साचे घर बार की जय। घर बार जो होता है ना हमारा, वो साचे घर बार की जय। सो गाइज इसमें रोपवे से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन ही थे। रोपवे जो है ना आपको बुक करना है ऑनलाइन,
अगर आपको दर्शन हो जाते हैं भवन में जल्दी से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रोपवे की जो लाइन होती है ना उसमें आपके 2 से 3 घंटे खराब हो जाते हैं। क्योंकि हम जिस दिन गए थे उस दिन बहुत लंबी लाइन थी। हमको भवन में दर्शन करने के लिए भी ना 9 बजे हम लोग लगे थे और हमारे दर्शन हुए थे 1:30 बजे के आसपास। और उसके बाद जब हम आए रोपवे की लाइन में तो वो बहुत लंबी लगी हुई थी। अब मुझे कंफर्म नहीं था कि हमें उसी लाइन में लगना है या ऑनलाइन वाली लाइन अलग है, तो मैं इनको लाइन में लगा के अकेला आया। और वहाँ पे जो सीआरपीएफ वाले जो पुलिस वाले जो लोग होते हैं उनसे मैंने पूछा ऑनलाइन वाली लाइन कहाँ पर है, तो उन्होंने बताया मुझे लाइन ऑनलाइन वाली अलग है। तो मैं जब फटाफट आया तो हमारा नंबर, मतलब वहाँ पे ऑनलाइन की लाइन में कोई था ही नहीं। हम लोग सीधा अंदर चले गए और हम लोग फटाफट से ना हमारे दर्शन हो गए। मतलब हम लोग करीबन 2 बजे वहां से एंटर करे क्योंकि लाइन तो थी नहीं, और 2:30 से 3:45 हम लोग दर्शन करके नीचे भी आ गए रोपवे से। तो अगर आपको टाइम नहीं लगाना रोपवे की ना तो ऑनलाइन बुक कर लेना भाई फटाफट से। आगे मैंने वीडियो बनाई है कि आप लोग ना श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से रोपवे कैसे बुक कर सकते हो। त्रिकुटा भवन, निहारिका भवन और शक्ति भवन, वहाँ पे जितने भी भवन है श्राइन बोर्ड के अंदर जो आते हैं वो उसके अंदर आप रूम कैसे बुक कर सकते हैं, भवन पे रूम कैसे बुक कर सकते हैं, ये वीडियो में आगे बने रहिए। मैंने वीडियो बनाई है। सो गाइज एक क्वेश्चन जो था टोटल दर्शन करने में कितना टाइम लगा। देखो अगर चढ़ाई की बात की जाए तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर 6 घंटे में चढ़ाई पूरी कर सकते हो तो आपके मतलब रात में अगर दर्शन करते हो ना तो आपके फटाफट से हो जाएंगे। लेकिन अगर आप करते हो सुबह 7-8 बजे के बाद तो करीबन करीबन 8 से 8:30 बजे के बाद तो दर्शन शुरू होते हैं, क्योंकि आरती चल रही होती है सुबह 5:30 से लेके 8 बजे के तक। 2.5 घंटे के आसपास की आरती होती है और उसके बाद शुरू होते हैं दर्शन। तो लाइन ना काफी लंबी हो जाती है। अगर लाइन ज्यादा लंबी नहीं हुई, इस टाइम पे सीजन का टाइम है तो रश ज्यादा है। और हमें टोटल जो टाइम लगा 9 बजे हम लोग भवन की लाइन में लगे थे दर्शन की। अगर आप भैरव बाबा के भी दर्शन करते हो तो 9 बजे से 4 बज गए थे हम लोगों को उस दिन। बाकी अगर रश ही ना हो तो 2 से 2.5 घंटे में भी आप दोनों दर्शन कर सकते हैं, भैरव बाबा के भी और भवन में माता के भी। मनदीप सिंह जी हैं, ये बोलते हैं जय माता दी, बहुत प्यारे बच्चे हैं आपके, थैंक यू सो मच। आपको ये बच्चे प्यारे लगे, आपके साथ रहेंगे जब पता लगे। नेक्स्ट है विनीत कुमार जी, ये लिखते हैं जय माता दी, आपकी बेटी बहुत सासी है, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह। वो भी इतनी बड़ी है, पहली बार चढ़ाई में उसके पैर में छाले पड़ गए थे, फिर भी वो पूरे रास्ते जयकारे लगाते हुए गई थी। इसे कहते हैं माता वैष्णो देवी की महिमा। जयकारा शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि आपकी बेटी भी बहुत सासी है और हमारी बेटी भी बहुत सासी है। बेटियां होती ही ऐसी हैं। और माता रानी के जब दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ना ये ताकत आ जाती है, पैर अपने आप चले जाते हैं। और बच्चों को आपने देखा था वीडियो में, आपने देखा होगा बच्चे किस तरीके से चढ़ाई की है, भागते हुए चढ़ाई की है बच्चों ने, रोए नहीं है कहीं पे। और उतरते टाइम भी ऐसे ही, ऐसे नहीं कि इनके पैर में दर्द हो गया था ऊपर जाके, थके जरूर थे, थोड़ा आराम करवाया 2-3 घंटे, उसके बाद भवन में दर्शन किए, भैरव बाबा के भी दर्शन किए और फटाफट से नीचे भी आ गए। मतलब सब महिमा ही है माता की। अपन नए रास्ते से उतर रहे थे ना, हमारी बहुत हालत खराब हो गई थी। 2 किलोमीटर में उतर तो हम चला ही नहीं गया, 2 किलोमीटर लास्ट के 2 किलोमीटर में हालत खराब हो गई थी, यही बोल रही है ये। यूजर सोनिया 6480, थैंक यू सो मच ब्रदर, दिल में उमंग सी जाग गई है आपके बच्चों को देखकर, जोश आ गया है, हम भी जा सकते हैं माँ के दरबार में। बिल्कुल आप भी जा सकते, बच्चे फटाफट फटाफट चढ़ गए, मेरे को देख के भी बहुत खुशी हुई। पहले तो मैं सोच ही रहा था इनको कंधे कंधे पे ले जाना पड़ेगा, ट्रॉली वगैरह करानी पड़ेगी, लास्ट में जैसा कि आपने वीडियो में देखा बहुत तेजी से भागते हुए चले गए। शेखावत जी हैं, शेखावत VVNL, जय माता दी भैया, बच्चों के साथ यात्रा थोड़ी जल्दी शुरू करनी चाहिए थी आपको, बाकी जानकारी अच्छी लगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि हमारी ट्रेन लेट हो गई थी, उसकी वजह से ना हम थोड़ा सा और लेट हो गए। नहीं तो हमने जो सोचा था कि हम लोग 5 बजे करीब तो यात्रा शुरू कर देंगे, वो 7 बजे, 2 घंटे यहाँ पे भी हम लेट हो गए, तो उसकी वजह से हम पहुंचे भी बहुत लेट थे। और साथ में बच्चों के साथ साथ तो ना बच्चों की माँ भी लेट कर दी थी, आप देखे ही होंगे, बच्चों की माँ ने भी लेट कर दिया। हमसे ज्यादा जो बच्चों ने परेशान नहीं किया, बच्चों की माँ ने परेशान किया भाई। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं ना, वो ले रहे हैं आप बुकिंग से रिलेटेड। साक्षी मौर्य जी हैं, ये बोल रही हैं भाई वहाँ रूम कब बुक होगा। लड्डू गोपाल 5442, त्रिकुटा भवन में ऑनलाइन बुकिंग कैसे की है, प्लीज वीडियो बना दीजिए। भैया रूम कितने का है, कितने का बुक हुआ है, ऑनलाइन ना कर पाए तो वहां जाकर भी बुक कर सकते हैं क्या।
जय माता दी, त्रिकुटा भवन कटरा में क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध है क्या? तो गाइज मैं बता दूं, त्रिकुटा भवन में सुविधा उपलब्ध है। आप जाके क्लॉक रूम वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जब आप वहाँ से जाते हैं दर्शन करने के लिए भवन में, तो आप वहाँ पे सामान जमा करा सकते हैं। 100 रुपये की पर्ची कटती है और शायद वो वापसी भी हो जाती है, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोगों ने शायद वापसी ली नहीं। हम लोगों ने जब सामान लिया तो उन्होंने हमें वापसी नहीं किए थे। बाकी वापसी हो जाते होंगे मेरे हिसाब से। आप बात कर लेना पहले ही जमा करते टाइम। और अगर बात की जाए कि ऑनलाइन बुकिंग कैसे की, तो ये वीडियो देखिए आप, मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। सो भाई, बुकिंग के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको टाइप करना है SMVD श्राइन बोर्ड। ये जो एरो है आपको सिर्फ यही टाइप करना है, SMVD श्राइन बोर्ड। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जहां आपको लिंक मिलेगा श्राइन बोर्ड की वेबसाइट का। सो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने श्राइन बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको क्या करना है, ये आपको 3 डैश दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, इन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इन पे क्लिक करेंगे आपको सामने ऑनलाइन सर्विसेज करके ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको मोबाइल नंबर के द्वारा लॉगिन करना है। तो चलिए मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल के आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। एक OTP आएगा। तो जैसे ही आप गेट OTP करेंगे तो आपके पास श्राइन बोर्ड की वेबसाइट द्वारा एक OTP आएगा, जिसे आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। और फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, जिससे आप रोपवे, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, अकोमोडेशन, यात्रा पर्ची सब कुछ यहीं से बुक कर सकते हैं। आपके सामने ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो रूम या डोमेट्री बुक करने के लिए आपको अकोमोडेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आ गई होगी, जिसमें आपसे डिटेल पूछी जाएगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा लोकेशन, आपको कहाँ पे बुक करना है, जम्मू, कटरा, भवन पे, सांझी छत पे या अर्धकुंवारी में। जहाँ पे भी आपको रूम बुक करना है या डोमेट्री बुक करनी है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे वाले तीनों ऑप्शन, भवन, सांझी छत या अर्धकुंवारी, आप तीनों को इस पे बहुत मुश्किल से ही रूम अवेलेबल हो पाता है, क्योंकि यहाँ बुकिंग ओपन होते ही श्रद्धालु अपनी बुकिंग सबसे पहले कर लेते हैं और 2 से 3 महीने पहले की बुकिंग एडवांस में हो चुकी होती है। तो मैं आपको कटरा की लोकेशन पे बुक करके दिखाता हूँ। तो मैंने कटरा लोकेशन सिलेक्ट कर लिया है और अकोमोडेशन टाइप में आपको सिलेक्ट करना है रूम या डोमेट्री। अगर रूम बुक करते हैं तो आप 2 लोग रुक सकते हैं, साथ में छोटा बच्चा रुक सकता है। डोमेट्री में आप सिंगल रुकेंगे और AC नॉन AC दोनों तरीके से हो सकती है। तो मैं अभी आपको रूम सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने रूम सिलेक्ट कर लिया है। नीचे नंबर ऑफ डेज 1 ही रहेगा, आप एक ही दिन के लिए बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेक इन डेट। चेक इन डेट वो डेट है जिस दिन आपको वहाँ पे रूम चाहिए, आप जिस दिन वहाँ रुकना चाहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मई की सारी डेट फुल है, जून भी लगभग फुल है। जून में सिर्फ 20 और 27 और 30 तारीख अवेलेबल दिखा रहा है। ग्रीन कलर जो है वो अवेलेबल है, रेड कलर वो फुल है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डेट 20 जून 2024 की। आपको जिस दिन जाना हो आप उस दिन की डेट सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, निहारिका भवन में डबल बेड AC, रेंट है 1964 रुपये और इस पे अभी GST और लगेगा। तो अवेलेबिलिटी जो है एक ही है, तो आपको एक बेड है ये सिलेक्ट कर लेना है। इस पर आप जैसे टिक करेंगे सिलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ रूम्स एक ही है, एक रूम मिलेगा आपको। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो नंबर ऑफ पिलग्राम्स मतलब आप 2 लोग रुक सकते हैं। और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस में 10 साल से छोटे 2 बच्चों को साथ में रोक सकते हैं। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है आपके साथ कितने बच्चे रुकेंगे। फिर भी प्राइस देखने के लिए मैं 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस में 2 सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे रेंटल अमाउंट अभी भी 1964 रुपये 29 पैसे ही आ रहा है। लेकिन जो रूम का टोटल अमाउंट जो बन रहा है वो GST लगा के 2200 रुपये बन चुका है। तो मतलब आपको पे करने होंगे 2200 रुपये एक रूम के निहारिका भवन AC के लिए। आगे आपसे कुछ और जानकारी मांगी जाएंगी, जैसे कि पिलग्राम्स नेम, आपको नाम डाल देना है जिस नाम से आपको बुक करना है, ईमेल ID, एड्रेस, आपके घर का एड्रेस। जो भी 2 लोग आप जा रहे हैं उनका आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। पिलग्रिम नेम में नाम डाल देने हैं, जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं, एज डाल देनी है उनकी। ID प्रूफ में आपको सिलेक्ट करना है आधार। जैसे ही आप ID प्रूफ में आधार सिलेक्ट करेंगे तो आपसे आधार का नंबर भी मांगा जाएगा, तो आपको आधार का नंबर भी डालना है। अभी आपको नीचे आई एग्री वाले कॉलम पे टिक कर देना है टर्म एंड कंडीशन पे, और सबमिट का जो ऑप्शन उस पर क्लिक कर देना है और पेमेंट कर देनी है। ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने अकोमोडेशन टाइप में रूम की जगह डोमेट्री सिलेक्ट कर ली है। और आप देख रहे हैं कितने सारे ऑप्शन आ गए हैं जुलाई के महीने के लिए। और शक्ति भवन में डोमेट्री जो है नॉन AC 150 है। त्रिकुटा भवन जहाँ पे हम रुके थे डोमेट्री नॉन AC 150 है। और
और त्रिकुटा भवन डोमेट्री AC जो है वो है 200 रुपये। ऐसे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, आपको इनको सिलेक्ट करना है और पूरा प्रोसेस वही अपनाना है जो मैंने रूम बुकिंग के टाइम पे आपको बताया है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपका रूम बुक हो जाएगा, तो आपको अपने प्रोफाइल में से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाना है। सिलेक्ट सर्विसेज में आपको अकोमोडेशन को सिलेक्ट करना है, तो आपको आपकी रूम बुकिंग की स्लिप दिखाई देगी, उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले लीजिए और जब भी आप जाएं, जहां भी आपने रूम बुक किया है यह स्लिप वहां पे दिखा दीजिए और आपको रूम मिल जाएगा। आई होप आपको रूम बुकिंग का पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करते रहिए। जय माता दी।